हेलो गाइस, वेलकम टू द फ्यूचर विल। आई एम अवधेश इन फ्रंट ऑफ यू। आज मैं आपके सामने डिस्कस करने आया हूँ डाइस को, यानी कि हिंदी में से पासा बोलते हैं। लास्ट वीडियो मैंने इससे रिलेटेड है वो क्वेश्चन कराए थे, यानी कि केस सेकंड में मैंने टाइप फर्स्ट को कंप्लीट कराया था। आई मीन जब आपके सामने टू डिफरेंट पोजीशन हो इन अ सिंगल डाइस में, जिसमें एक नंबर कॉमन हो, उसे किस तरीके से करते थे वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ। आज मैं आपके सामने डिस्कस करने आया हूँ टाइप सेकंड को, यानी कि दो नंबर कॉमन हो इन डिफरेंट पोजीशन इन अ सिंगल डाइस की, तो उसे किस तरीके से करोगे। एंड मैं आपको इसी में ही आपको ऑप्शन को एलिमिनेट करना सिखाऊंगा कि किस तरीके से आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो जब आपके सामने दो नंबर कॉमन हो। ओके, तो ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए मैं सबसे पहले आपको थोड़ा सा बता दूँ कि मैं जो डाइस है, यानी कि आप इस तरीके से डाइस को बनाते हो, मैं इस डाइस को इस तरीके से बनाऊँगा, यानी कि वाई की शेप में, यानी कि यहाँ पे मैंने 1 2 3 नंबर लिखे, मैं इसी में 1 2 3 इस तरीके से लिखूंगा। ठीक है मेरे भाई, तो देखिए ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए सीधे अपने टॉपिक पर आते हैं। यानी कि लास्ट वीडियो मैंने टाइप फर्स्ट को कंप्लीट किया था। देखिए केस सेकंड में कौन सा, जब आपके सामने टू नंबर कॉमन हो, यानी कि टू नंबर कॉमन हो। ओके मेरे भाई, तो देखिए ये टू डिफरेंट पोजीशन है इन अ सिंगल डाइस की, ये मैंने बना लिया। इसमें कोई नंबर दे देता हूँ मैं 1 3 5 3 1 6। अब आप इसे किस तरीके से करोगे, हम जानते हैं वी नो डैट कि जब आपके सामने एक नंबर कॉमन होता है तो आप इसमें इजीली वन कॉमन टिक को लगा देते है ना, लेकिन ये अलग है। इसे किस तरीके से करोगे आप, इसमें आपके सामने दो नंबर कॉमन है, 1 3 3 1 है या नहीं, बिल्कुल है। तो इसे आप किस तरीके से करोगे, तो देखिए सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, देखना है कि कॉमन नंबर कौन से हैं, यानी कि ये कॉमन है, इसमें भी ये कॉमन है और इसमें भी ये कॉमन है या नहीं। इन नंबर को छोड़कर आपके सामने जो बचे हुए नंबर हैं, यानी कि बचा हुआ नंबर कौन सा है, 5 और 6 बचा हुआ है, ये ही इन दोनों के अपोजिट होंगे, यानी कि 5 के अपोजिट है वो 6 होगा एंड 6 के अपोजिट 5 होगा बिल्कुल। अब देखिए ये जो कॉमन नंबर है 1 3 1 3, क्या 1 है हो सकता है, क्या 1 3 की होता है, आप कहेंगे जी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि दो अपोजिट संख्याएं हैं वो एक साथ कभी नहीं आ सकती हैं, ना ही एक साथ छुप सकती हैं, बताया था लास्ट वीडियो में, देखना। यानी कि मैं ये श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि एक है वो 3 के अपोजिट नहीं हो सकता, यानी कि 1 और 3 एक साथ होंगे, यानी कि 1 और 3। तो इनके अपोजिट क्या होगा भाई मेरे, इनकी अपोजिट वो संख्या होगी जो 1 से 6 तक इन दोनों में नहीं है, यानी कि जो हाइड है, यानी कि छिपी हुई संख्या है वही 1 और 3 के अपोजिट होगी, बिल्कुल होगी। अब देखिए 1 से 6 तक कौन कौन से नंबर नहीं है, आप कहेंगे जी 2 नहीं है एक तो, और 1 4 नहीं है ना। देखो 1 है 3 है 6 है 5 है, लेकिन 2 और 4 इसमें नहीं है, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि 2 और 4 नहीं है। ये जो टू कॉमन ट्रिक है इसमें डेफिनेट आंसर नहीं आते हैं, केवल यही एक डेफिनेट आंसर आता है। इसे हम कह नहीं सकते हैं कि एक के अपोजिट है वो इधर 2 होगा या 4 होगा, यानी कि या तो 2 होगा या 4 होगा, ये हम कंफर्म नहीं कह सकते हैं। ओके, तो ये आपकी टू कॉमन ट्रिक तैयार हो गई। इससे आप जो भी क्वेश्चन है वो आप कर सकते हो। अगर मैं इसी में क्वेश्चन पूछूं कि बताइए 5 के अपोजिट क्या है, तो आपका आंसर क्या होगा 6, ठीक है। अगर मैं पूछूं कि 1 के अपोजिट क्या है, तो आपका आंसर होगा ईदर 2 और 4, यानी कि या तो 2 होगा आपका आंसर या 4 होगा। अगर इसी में क्वेश्चन में पूछूं कि 2 3 के अपोजिट क्या होगा, तो आपका आंसर होगा ईदर 2 और 4, यानी कि या तो 2 होगा या 4 होगा।
और मैं क्वेश्चन पूछता हूँ इसी में 2 के अपोजिट क्या होगा, यानी कि 1 होगा या 3 होगा। ऐसे ही 4 के अपोजिट क्या होगा, 1 होगा या 3 होगा। ओके, तो इस तरीके से आप कर सकते हो 2 कॉमन ट्रिक को। मैं एक और एग्जांपल आपके सामने लिखता हूँ, उसके बाद में मैं क्वेश्चन पे आता हूँ, यानी कि एग्जाम के क्वेश्चन पे आता हूँ और मैं आपके सामने ऑप्शन को एलिमिनेट करना सिखाऊंगा केवल इसी नंबर से, यानी कि इसी से। मैं क्वेश्चन को पूरा भी सॉल्व नहीं करूंगा, केवल इसी से ही मैं आप ऑप्शन को एलिमिनेट करना सिखा दूंगा। ठीक है, तो देखिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं आपके सामने, एक और बेसिक क्वेश्चन लिखता हूं। अगर ये नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, एक और लिखता हूं, उसके बाद मैं एग्जाम के क्वेश्चन पे आता हूं। ओके, देखिए मेरे भाई, ये आपके सामने क्वेश्चन है, एक ही डाइस की टू डिफरेंट पोजीशन है, इसमें कौन सी ट्रिक अप्लाई होगी? आप कहोगे जी 2 कॉमन ट्रिक। क्यों अप्लाई होगी? क्योंकि इसमें 2 अल्फाबेट है वो कॉमन है। तो 1 कॉमन ट्रिक कब अप्लाई होती है? जब 2 डिफरेंट पोजीशन में एक नंबर है वो कॉमन होता है, उस जगह 1 कॉमन ट्रिक अप्लाई होती है। ठीक है, तो देखिए इससे रिलेटेड मैं आपके सामने क्वेश्चन पूछता हूं, बताइए अपोजिट टू ए क्या होगा, अपोजिट टू बी क्या होगा, अपोजिट टू सी क्या होगा, अपोजिट टू डी क्या होगा, अपोजिट टू ई क्या होगा, आपकी अपोजिट टू एफ क्या होगा। ये मैंने आपके सामने क्वेश्चन लिखे हुए। ओके, तो देखिए सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, इसे सॉल्व करना है, ये इसे सॉल्व करना है। देखिए इसमें कॉमन क्या है, आप कहेंगे बी एंड सी कॉमन है, इसमें भी बी और सी कॉमन है, तो इसे भूल जाइए, आप भूल गए। अब जो बचे हुए हैं ए एंड डी, यही दोनों हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे, यानी कि अपोजिट टू ए डी एंड अपोजिट टू डी ए। ओके, अब देखिए बी और सी एक बी है वो सी के अपोजिट कैसे भी नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों अपोजिट संख्याएं ना तो एक साथ दिख सकती है ना ही छिप सकती है, यानी कि बी एंड सी। तो इसकी अपोजिट क्या होगा? जो हिडन है, हिडन कौन कौन से हैं? आप कहेंगे ई है वो हिडन है और एफ भी हिडन है, यानी कि जो कॉमन नंबर है इनकी अपोजिट कौन सी संख्याएं होती हैं? जो हिडन रहती हैं। ठीक है, तो ये आपकी ट्रिक है वो कंप्लीट हो गई, यानी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आपसे एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछे वो आप कुछ ही सेकेंडों में कर सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन आपसे पूछ क्या रहा है, बताइए ए की अपोजिट क्या है? आपका आंसर क्या होगा? डी होगा या नहीं? बी की अपोजिट क्या है? बी की अपोजिट क्या हो सकता है? इधर ई या एफ, यानी कि या तो एफ होगा या ई होगा, ये डेफिनेट नहीं है। ओके, अपोजिट टू सी अगेन ई एंड एफ, या तो ई होगा या एफ होगा, हम ये कह नहीं सकते हैं। डी के अपोजिट क्या है? ये फिक्स है, ए इसका आंसर होगा। ओके, ई के अपोजिट क्या है? ई के अपोजिट बी या सी हो सकते हैं, यानी कि बी या सी में से एक आंसर होगा, ये हम कह नहीं सकते हैं। एफ के अपोजिट क्या होगा? एफ के जो अपोजिट बी या सी होगा। ओके, तो ये आपके सामने थे, ये डेफिनेट नहीं हो सकते। वो 1 कॉमन ट्रिक में डेफिनेट आंसर आते हैं, लेकिन 2 कॉमन ट्रिक लगाते हैं तो उसमें डेफिनेट आंसर नहीं आते हैं। अब मैं आपके सामने एग्जाम के क्वेश्चन को किस तरीके से डील करोगे, ऑप्शन को एलिमिनेट किस तरीके से करोगे, मैं आपके सामने लिखने जा रहा हूं। ओके, तो देखिए इसे मैं रफ कर देता हूं। तो देखिए मेरे भाई, ये आपके सामने क्वेश्चन है, ये 1 डाइस की तो डिफरेंट पोजीशन है, ये आपके ऑप्शन है ए बी सी डी। तो इसे किस तरीके से करोगे, मैंने आपके सामने इसी जैसा लास्ट वीडियो में क्वेश्चन कराया था, लेकिन वो 1 कॉमन ट्रिक के साथ कराया था। अब ये है 2 कॉमन ट्रिक का, किस तरीके से ऑप्शन को एलिमिनेट करोगे तो वो सीखेंगे आप। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको बता दिया, क्वेश्चन समझा देता हूँ। चलो मैं, ये एक डाइस है कि डिफरेंट पोजीशन है, तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इसी डाइस की तीसरी पोजीशन कौन सी होगी ऑप्शन में, क्या ए होगी, बी होगी, सी होगी या डी होगी, यानी कि इस डाइस को तीसरे तरीके से किस तरीके से बनाया जा सकता है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है। तो देखिए इसे किस तरीके से करोगे आप। सबसे पहले आपको 2 नंबर कॉमन है, यानी कि 2 कॉमन ट्रिक को अप्लाई करना है। इसमें नंबर कौन कौन से कॉमन है?
आप कहेंगे जी एक तो 6 है एंड एक क्या है 2 है, यानी कि ये एंड ये कॉमन है या नहीं? बिल्कुल है। अब जो नंबर बचा हुआ है, बचा नंबर कौन कौन सा है? एक बचा हुआ है एंड 3 बचा हुआ है, यानी कि एक के अपोजिट है वो 3 होगा और 3 के अपोजिट क्या होगा? 1 होगा। इस चीज को मानते हो मेरे भाई? ठीक है। अब ऑप्शन पे आइए आप। ऑप्शन में क्या है? 1 3 4। तो देखिए 1 और 3 ये दोनों हैं वो एक दूसरे के अपोजिट है या नहीं? बिल्कुल है। यानी कि ये दोनों हैं वो एक साथ कभी नहीं आ सकते। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि 2 अपोजिट नंबर कैन नेवर बी सीन टुगेदर, ये बताया था या नहीं? यानी कि 2 अपोजिट संख्या है वो एक साथ कभी नहीं आ सकती हैं, नहीं आ सकती। अगर एक यहाँ पे है तो 3 इसके पीछे होगा या नहीं? तो ये ऑप्शन आपका एलिमिनेट होता हुआ हो गया, बिल्कुल हो गया। अब बी बचा ऑप्शन सी एंड डी। अब इनको किस तरीके से एलिमिनेट करोगे? तो देखिए मैं पहले आपको एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा। तो देखिए आपको इन तीनों ऑप्शन में एक या 3 में से कोई एक नंबर दिख जाए वही ऑप्शन आपका सही होगा। अगर नहीं दिखे वो ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। तो देखिए क्या 1 और 3 में से इस ऑप्शन में कोई नंबर है? आप कहेंगे नहीं है, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। क्या इसमें कोई नंबर है 1 और 3 में से? आप कहोगे ये नहीं है, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। क्या इसमें है? आप कहोगे ये है, यानी कि ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है। अब देखिए अब मैं आपको कॉन्सेप्ट की तरफ लेके जाता हूं कि ये मैंने गलत कैसे किए। अगर ये दोनों तो फिक्स है कि 1 के अपोजिट 3 है, 3 के अपोजिट 1 है, यानी कि 1 यहां पर है तो 3 इसके क्या होगा? पीछे होगा। मानते हो इस चीज को? या मैं कह दूं यहां पर 2 5 और 6, यानी कि इनमें 3 कहीं नहीं है ना ही 1 है, यानी कि ये 100% है कि 1 और 3 इसके हिडन है। हिडन है यानी कि हिडन का मतलब क्या है? यानी कि ये दोनों नंबर है वो एक साथ होंगे या नहीं? इन तीनों में से एक भी नंबर नहीं है 1 और 3 का, यानी कि 1 और 3 हिडन है डाइस में। हिडन का मतलब क्या हुआ? कि ये दोनों एक साथ होंगे, इसीलिए मैंने ऑप्शन बी को गलत किया। इस चीज को मानते हो? 2 अपोजिट संख्याएं, अब नोट्स डाल के लिख लीजिए आप। 2 अपोजिट नंबर कैन नेवर बी सीन टुगेदर एंड नेवर बी हाइड टुगेदर, यानी कि 2 अपोजिट संख्या है वो ना तो एक साथ दिख सकती है ना ही एक साथ छिप सकती है। ओके, इस चीज को लिख लेना, ये क्वेश्चन में ऑप्शन को एलिमिनेट करने का काम करता है। ऐसे ही इसमें देखिए 4 5 6, यानी कि 1 और 3 इसके हाइट में यानी कि पीछे छिपे हुए हैं, मतलब कि 1 और 3 एक साथ हैं पीछे, इसीलिए मैंने ऑप्शन सी को गलत कर दिया। ओके मेरे भाई, तो इसे इस तरीके से करेंगे आप। आई थिंक सो आपको समझ में आया होगा। नहीं आया तो नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं आपके सामने रखता हूँ इसी से रिलेटेड। ओके, अब देखिए ये मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके सामने। ओके, अब देखिए ये एक ही डाइस की 2 डिफरेंट पोजीशन है। इसमें आपके ऑप्शन ए बी सी एंड डी, विच ऑप्शन इज करेक्ट? तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, इन दोनों में आपको कॉमन देखना है। आप कहेंगे कि कौन सा कॉमन है? ए एंड सी। इसके अलावा जो छूटा हुआ है यानी कि बी और डी, यानी कि बी के अपोजिट है वो डी हो जाएगा और डी के अपोजिट ए होगा। ठीक है। अब ए और सी यानी कि ए एंड सी, इसके अपोजिट क्या होगा? ये जो बचा हुआ क्या है? ई एंड एफ। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब ऑप्शन पे आइए आप। क्या बी और डी एक साथ कभी आ सकते हैं? क्या बी और डी क्या एक साथ कभी आ सकते हैं? आप कहेंगे नहीं आ सकते, क्योंकि 2 अपोजिट संख्या है वो एक साथ कभी नहीं दिख सकती, यानी कि ऑप्शन ए है वो एलिमिनेट हो गया। ठीक है। अब ये बचे हुए ऑप्शन है उसको किस तरीके से एलिमिनेट करोगे आप? ए सी एंड ई, क्या ये सही है? क्या ये सही है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने बोला था लास्ट क्वेश्चन में
बी एंड डी में से आपको कोई एक नंबर दिख जाए वही आपका करेक्ट होगा, अगर नहीं दिखे तो वो ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। अब क्यों हो जाएगा? ए सी एंड ई ये नंबर है आपके सामने, यानी कि अल्फाबेट है, ये है। इसका मतलब क्या हुआ? ये तीन दिखे हुए, इसका मतलब क्या हुआ कि जो हाइड में यानी कि इसके पीछे है वो बी और डी होंगे, होंगे या नहीं? आप कहेंगे जी बिल्कुल होंगे, यानी कि जो पीछे है बी और डी, जो छिपे हुए हैं, जिसका मतलब क्या हुआ कि बी और डी एक साथ होंगे, और एक साथ डाइस में कभी नहीं हो सकते, ये इम्पॉसिबल है। इसीलिए मैंने बोला था कि अगर बी और डी में से कोई एक नंबर दिख जाए आपको वही करेक्ट होगा, अगर नहीं दिखेगा तो वो ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। यानी कि इसमें कहीं है, नहीं है, तो ये आपका ऑप्शन गलत। क्या इसमें है? नहीं है, तो ये आपका ऑप्शन गलत। बचा हुआ ऑप्शन बी यानी कि ये है इसमें, यानी कि ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ये डेफिनेट आंसर नहीं है, ये पॉसिबिलिटीज के आधार पर इन क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है 2 कॉमन ट्रिक में। ओके, 1 कॉमन ट्रिक में फिक्स रहते हैं, डेफिनेट रहते हैं उसमें आंसर, लेकिन इसमें 2 कॉमन ट्रिक में डेफिनेट आंसर नहीं आते हैं, ए के अपोजिट इधर ई एंड एफ। ओके, तो मैं आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन रखता हूँ, एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है, उसे किस तरीके से डील करोगे आप। तो अब देखिए मेरे भाई, ये मैंने आपके सामने 2 क्वेश्चन लिखे हुए, ये एक सिंगल डाइस है, उसे तीसरे को किस तरीके से बनाया जा सकता है, यानी कि व्हाट विल कम इन क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह के आगे क्या आएगा आपके ऑप्शन ए बी सी डी। मैंने ऐसे ही 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, नए टाइप के क्वेश्चन है ये। तो देखिए इसे किस तरीके से डील करोगे। सबसे पहले आपको वही करना है, देखना है नंबर कितने कॉमन है, 1 है या 2 है। तो देखिए 2 नंबर कॉमन है, यू नो वेरी वेल, 2 नंबर कॉमन है या नहीं? ये कॉमन है एंड ये कॉमन है बिल्कुल है। अब देखिए इसके अलावा जो नंबर छूटे हुए हैं, यानी कि 1 के अपोजिट क्या होगा? 5, तो 5 के अपोजिट 1, यानी कि अपोजिट टू 5 1 एंड अपोजिट टू 1 5। मानते हो इस चीज को? अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि व्हाट विल कम इन क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह के आगे क्या आएगा। तो देखिए ऑप्शन में आइए, आप ऑप्शन को एलिमिनेट किस तरीके से करोगे। देखिए 1 एंड 5, यानी कि 1 एंड 5 एक साथ आ गया, यानी कि 2 अपोजिट संख्या वो एक साथ कभी नहीं आ सकती है, नहीं आ सकती, यानी कि ऑप्शन ए आपका एलिमिनेट हो गया। 2 अपोजिट नंबर कैन नेवर बी सीन टुगेदर एंड नेवर बी हाइड टुगेदर। 2 अपोजिट संख्याएं एक साथ कभी नहीं आ सकती और ना ही छिप सकती हैं, है ना। यानी कि 1 और 5 में से जो भी एक नंबर आ जाए वही आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। यानी कि इसमें 2 और 3 इनमें तो कोई नंबर आया है? नहीं आया, यानी कि ये ऑप्शन गलत हो गया आपका। क्या इसमें आया है? नहीं आया। क्या इसमें है? हाँ है, 1, यानी कि यही ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है, चीजें समझ आ रही हैं? वही मैंने नोट्स डाल के लगाया था, उसी चीजों को ध्यान रखना, उससे ऑप्शन आपके एलिमिनेट होते चले जाएंगे। अब देखिए अगर ये समझ में नहीं आया, यानी कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? 1 एंड 2। ठीक है मेरे भाई, अब इस पे आइएगा, इसे किस तरीके से करोगे आप। ऐसे ही बताइए, इसमें आपका नंबर कॉमन क्या है? नंबर कॉमन क्या है? देखिए क्या नंबर कॉमन है? ए और एफ, ए और एफ एंड ए एंड एफ। बचा हुआ क्या है? बी के अपोजिट क्या हो जाएगा? सी, एंड सी के अपोजिट बी। व्हाट विल कम इन क्वेश्चन मार्क। अब देखिए ऑप्शन पे आइए आप, बी एंड सी एक साथ आ गए, यानी कि एक साथ तो ये कैसे भी नहीं हो सकते हर हालत में, यानी कि ऑप्शन आपका ए एलिमिनेट होता हुआ, डी नहीं, डी एंड ए। क्या ये हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि बी और सी में से एक तो आना चाहिए, अगर एक नहीं आया तो वो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। यानी कि ये भी आपका ऑप्शन एलिमिनेट, ये भी ऑप्शन एलिमिनेट, बचा हुआ इसमें सी आया हुआ है, यानी कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट होता हुआ। यानी कि इसे इस तरीके से आप करोगे। ठीक है, मैंने आज पूरा प्रयास किया आपको चीजों को सिखाने का। ठीक है मेरे भाई, अगर आपको कहीं पर भी नहीं समझ में आता है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उसका डेफिनेटली आंसर देने का पूरा ट्राई करूंगा। ठीक है, तो वीडियो मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं अगली चीजों के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।